हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है डियर। तो आज अपन एक और जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बसंत गुप्ता आप लोगों को बताने वाला हूँ नया रिक्रूटमेंट जो अभी आया है। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट है CPRI मतलब सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये किस किस के लिए है? बीटेक और डिप्लोमा क्या दोनों के लिए है, या सिर्फ बीटेक या सिर्फ डिप्लोमा, ये बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और सैलरी क्या मिलने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सर, ये एक फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है। मतलब ये एक बहुत ही प्यारी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, और इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी है। मतलब ये जो वैकेंसी आई है CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आती है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है जिसमें बीटेक भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे बीटेक एलिजिबल है, कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे डिप्लोमा एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और इसका जो प्रीवियस वैकेंसी आया था फरवरी में, CPRI का एक और वैकेंसी आया था, उससे भी अपन रिलेट करेंगे एस्पेक्ट्स को कि क्या क्या चेंजेस इस बार हैं। ठीक है डियर। तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस इज Central Power Research Institute was set up in 1960 by the Government of India. Its function as a center for applied research in electrical power engineering, assisting the electrical industry in product development and quality assurance. CPRI invites application for the following post. These are the post. ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट आपका सीरियल नंबर 1 है इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 6 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। और लेवल एंड पे इन 7th CPC पे मैट्रिक्स 44,900 लेवल 7 का पे स्केल आपको मिलने वाला है। अब ये जो 20 वैकेंसी है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 44,900 का बेसिक पे स्केल है, और इसमें TADA वगैरह सब कैलकुलेट करा जाए तो ये बढ़ता है डियर, ये पड़ता है 77,000। मतलब आपको 77,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो एक हैंडसम सैलरी पैकेज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी है। और दूसरा पोस्ट है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग असिस्टेंट। इसमें अनरिजर्व्ड की 6 पोस्ट है, EWS का 1 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। ये लेवल 6 का पे स्केल आपको मिलेगा 35,400। ठीक है, बाकी टेक्नीशियन ग्रेड है, असिस्टेंट ग्रेड 2, MTS ग्रेड 1, वॉचमैन वगैरह का वैकेंसी है, ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करें तो ये जो पहला मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट है, और सिविल इंजीनियरिंग का 1 पोस्ट है। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5 पोस्ट हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 जिसमें लगभग 77,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है, 77,000, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट हैं। और सीरियल नंबर 2 में अगर आप डिप्लोमा, जो सीरियल नंबर 2 है जहां पे मैंने बोला इंजीनियरिंग असिस्टेंट या साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये 7 वैकेंसी है, 35,400 इसका बेसिक पे है। और ये वैकेंसी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। तो डिप्लोमा के लिए भी गुड न्यूज है डियर, टोटल 7 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व्ड की 6 है, EWS की 1 है। डिप्लोमा के लिए अनरिजर्व्ड और EWS की कैटेगरी में ही वैकेंसी आई हुई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है SC ST OBC के लिए। ठीक है, तो आप अनरिजर्व्ड से इसे भर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं डिप्लोमा की? अगर आप केमिस्ट्री से डिप्लोमा किए हुए हैं 3 ईयर्स का, इलेक्ट्रिकल से 2, सिविल का 1 और मैकेनिकल का 1। तो ये वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 2 है, सिविल का 1 है, मैकेनिकल का 1 है, और केमिस्ट्री का 3 है। यू आर अनरिजर्व्ड, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये सब दिया हुआ है कौन कौन सी कैटेगरी है। नोट द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड प्रोविजनल and may vary depending upon the requirement. Candidate interested to apply for the above post are advised to visit CPRI website. This is the ये website का address है, at the career page for the further details regarding eligibility criteria, educational qualification, experience, and for the submission of online application, etc. The online application format will be hosted in the CPRI website from 10 AM 1st of November
to 5 PM 21st of November. Candidates are wishing to apply for more than one post shall apply separately for each post. मतलब आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप सीरियल नंबर 1 मतलब ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साइंटिफिक और इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना होगा उनके लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्म फिलिंग मतलब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है 1 नवंबर को CPRI की वेबसाइट पे आ जाएगा और 1 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब डियर इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आया है, बट इसका वैकेंसी फरवरी में भी आया था। CPRI का फरवरी में भी एक वैकेंसी आया था। ठीक है, तो उससे कंपेयर अगर करा जाए तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो फिर सर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन लिया था इन्होंने बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिलेक्शन हुआ था गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। और जब फरवरी में वैकेंसी आया था गेट 2020 और 2021 का स्कोर कार्ड मांगा था, क्योंकि उस टाइम पे गेट 2022 का रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है ना, तो मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूं, हो सकता है इस बार गेट 2021 और गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ये रिक्रूट करें। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो इंटरव्यू, नो एग्जाम, सीधा गेट स्कोर कार्ड। ये बात हुई बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है डियर, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो डियर फरवरी में वैकेंसी जो आया था उसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। बीटेक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बीटेक में फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, बट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। हो सकता है इस बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, बट चांसेस मेरे को कम ही लग रहे हैं। बीटेक गेट 2021-22 के स्कोर कार्ड पे लिया जाएगा, जहां तक हो सकता है 21-22 के स्कोर कार्ड पे। ठीक है, और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए हो सकता है वो सेम क्राइटेरिया रख दिया जाए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। और डियर आप इसमें दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम फॉर्म का जो फी था 200 रुपीज फॉर्म का फी था, इस बार भी हो सकता है सेम टू सेम वो ही आए। ठीक है, और बीटेक में फ्रेशर अप्लाई करेगा, डिप्लोमा में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब देखिए डियर, मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूं कि गेट का जो स्कोर कार्ड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप गेट 2021 दिए हुए हैं लेकिन उसका रिक्रूटमेंट अभी तक आ रहे हैं। गेट 2022 दिए हुए हैं, गेट 2022 दिए हुए आपको काफी टाइम हो गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक कंटिन्यू है और नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट आएंगे। तो डियर गेट का स्कोर कार्ड बहुत मायने रखता है। अगर आप बीटेक किए हैं और गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करे हुए हैं तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि कहीं दिक्कतें आने वाली है। कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है एक थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए आपको दिक्कतें फेस करनी पड़े, बट उसके बाद आप हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है, गेट 2021 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आ रही है, 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आ रही है। तो गेट 2023 अब आपके सामने आने वाला है। 3 महीने आपके पास बचे हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए। और डियर मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता। मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन तो बहुत कम का होता है। मेहनत करने के साथ साथ एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस आपको गाइड करे, वो बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन तो फिर भी बहुत कम का होता है ना। इसके पीछे रीजन है डियर गाइडेंस, एक्सपीरियंस गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऑथेंटिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डियर। मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउट लेके आते हैं, सर ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेकिन जब मैं देखता हूं ना क्वेश्चन आधे अधूरे हैं या क्वेश्चन गलत हैं, उटपटांग उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आधे बच्चों के पास तो उनका यही नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन आया कहां से। जब वो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट उनको मैसेज करते हैं, उनके जो दोस्त अलग कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनको कंटेंट भेजते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, एक बार बताना मेरे को कैसे सोल्व होगा। तो मेरे से डाउट पूछते हैं तो मैं उनको सबसे पहला सवाल यही पूछता हूं, क्या ये क्वेश्चन ऑथेंटिक है? तो डियर एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज नहीं पता कि ये इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वो रियल में एक अच्छा क्वेश्चन है या वो एक बहुत ही ऊट पटांग सा क्वेश्चन है, जो एक ऐसे ही फर्जी सा क्वेश्चन है जिसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पता नहीं वो क्वेश्चन गलत है, उसके डाटा अलग हैं, उसके डाटा इनकम्प्लीट। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, उसमें डाटा ही नहीं थे, डाटा ही कंप्लीट नहीं थे। तो बच्चा फिर क्या करता है, जब पढ़ता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना,
तो फिर वो क्या घबरा जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, सपोज आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, आपके किसी दोस्त ने बोला यार थर्मोडायनेमिक्स का ये डाउट है बताइएगा, अब आपको लग रहा है कि यार मेरा थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत स्ट्रांग हो गया, मैं बसंत सर से पढ़ा एंड बहुत ही गजब हो गया है, लेकिन जब वो क्वेश्चन देखते हैं और आपसे नहीं बन पाता है तो आपको डर लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या दिक्कत है। तो डियर सबसे पहले उसका ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है, क्या ये क्वेश्चन सही है, और ये चीजें आपको नहीं पता है। तो इसके लिए डियर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं डियर, अनअकैडमी और गेट अकेडमी मिलके अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाए हैं स्टूडेंट के लिए, 7 डेज फ्री ट्रायल। अनअकैडमी और गेट अकेडमी मिलके, क्योंकि डियर आपको ये तो पता है कि गेट अकेडमी का पूरा टीम अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाएगा। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है अब वो इस टाइम पे इट इज द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन गेट एंड ईएससी कैटेगरी इन इंडिया। पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया है, क्योंकि अभी गेट अकेडमी का पूरा टीम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी पूल आपको देखने को मिलेगा। अब डियर आप लोग जब भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको उसके बारे में थोड़े से डाउट रहते हैं कि पता नहीं सर ऐप कैसे काम करेगा, हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या हमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी कि नहीं, और कोई क्लास हम मिस कर दिए हैं तो वो क्लास का बैकअप हमें मिल पाएगा कि नहीं। तो डियर इसके लिए आपके ये सारे डाउट्स को दूर करने के लिए अनअकैडमी और गेट अकेडमी मिलकर चला रहे हैं 7 डेज फ्री ट्रायल ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है अनअकैडमी का, जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसे बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो उसका 7 डेज फ्री ट्रायल अभी आप ले सकते हैं। और इस फ्री ट्रायल में आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसमें अपने नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर करिए। उसमें 2-3 डिटेल्स आपसे पूछेंगे कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का कर रहे हैं, कौन सी ईयर का कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच से आप हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा, और वह अनलॉक कोड आपको अप्लाई करना है GA1111। ये कोड आप याद रखिएगा, GA फॉर गेट अकेडमी, GA1111। ये कोड आपको अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करते ही आपका प्लस सब्सक्रिप्शन 7 दिन के लिए खुल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के ताले आपके 7 दिन के लिए खुल जाएंगे। दिस इज द की ऑफ एवरी लॉक ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ भी लेते हैं, चाहे वो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज को अनलॉक करना है, किसी भी फीचर को अनलॉक करना है, तो दिस इज द की, दैट इज GA1111। ये की आपको यूज करना है और सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। और अभी तो पेड सब्सक्रिप्शन भी अनलॉक हो रहा है डियर, फ्री में, बाय यूजिंग दिस कोड। तो ये कोड आपको याद रखना है और इसे अनलॉक करके आप अपना स्टडी करके देखिए। 7 दिन ये आपको फ्री मिल रहा है। 7 दिन में एक छोटा सा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही सकता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ाई होती है उस प्लेटफॉर्म पे, आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या नई चीजें हैं जो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, और वो प्लेटफॉर्म कैसे आपके लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, तो डियर अपन बात कर रहे थे CPRI रिक्रूटमेंट का। आई होप वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो ये फॉर्म का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 1 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगा। 21 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, और एक फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है विद 77,000 रुपीज सैलरी पर मंथ। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है डियर, पिछले वैकेंसी जो इसका फरवरी में वैकेंसी आया था उससे रिलेट करके मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। हो सकता है कुछ चेंजेस हो तो 1 नवंबर को अपन फिर से मिलेंगे CPRI रिक्रूटमेंट का डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ। ओके डियर, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और उन्हें पता चल सके वैकेंसी के बारे में। तो जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आ रही हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इसी चैनल पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर करियर। थैंक यू।